था जो है अराजकता वगैरह वाला था। जो गुंडागिरी था, मतलब जैसे तमाम गुंडा थे सब पलायन करके उनको जेल के सलाखों के पीछे किए। तो यहाँ की जनता मतलब काफ़ी मतलब खुश है। मतलब हमारी 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में जो है यहाँ पे सपा का खाता नहीं खुलेगा। राशन कार्ड था, बड़े बड़े कोटेदारों का राशन जो है बड़े बड़े जो है पूंजीपतियों के यहाँ बिक जाता था। मिलता ही नहीं था। योगी सरकार के आने पर सबको राशन मिलने लगा। सबको राशन मिलने लगा। पूरी तरह से भर्तियों में घोटाला था अखिलेश के सरकार में। तो अभी सरकार चल रही है हाल फिलहाल, उसके काम को देखते हुए, कार्यशैली को देखते हुए तो वही सरकार दोबारा आनी है। अच्छा, अभी तक सिर्फ कागजों में योजनाएं बनती थी। अच्छा, अभी आप देखिए एक सरयू नहर पर योजना चली है, बीच में आपने देखा भी होगा। उसका उद्घाटन अभी मोदी जी करके आए। वो 40 साल से बन रही थी। अच्छा, इससे ज़्यादा फायदा कोई सरकार कर ही नहीं पाई है, ना करेगी। अच्छा, हाँ, उम्मीद है कभी नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, ये गरीबों की सरकार है। तो क्या क्यों नहीं कर लिए कांग्रेस और क्यों नहीं कर लिए सपा? पैंडेमिक में देखिए आप कोई भी विपक्ष का नजर आया था आपको? मोदी गवर्नमेंट सब लोग बाहर होती है। तो अफगानिस्तान की तरह चक्के पकड़ के भागना पड़ता आपको। हाँ, ये समझ लीजिए। और क्या, वही एक ऐसा शेर है कि जो बड़ा से बड़ा असंभव काम को करके आपके देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। जो राम को लाए उनको हम लेके आए। नारा बुलंद हो रहा है। बिल्कुल, जो राम को लेके आए उनको हम लेके आए। दोस्तों नमस्कार। यूपी चुनाव आ रहा है। पूरे यूपी में हम जगह जगह जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव में क्या सरकार बदल जाएगी, जनता का क्या रुख है, क्या सोच रही है जनता, और जनता के बीच में हम इसलिए आए हैं कि इनका व्यू बहुत ज़रूरी है रखना आपके सामने। कि यूपी चुनाव के देखते हुए जो ये बताया जा रहा है कि गठबंधन पे गठबंधन हो रहे हैं सरकारों के, विपक्ष वाले पार्टियां कर रही हैं, ऐसे में क्या किसका प्रभाव रहेगा, सीधे बात करें। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। इस समय हम मौजूद हैं रामचंदापुर गांव में। ये प्रतापगढ़ का पूरे बसावन एक जगह है, वहाँ पे पड़ता है। आइए सीधे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है संजय कुमार सिंह जी। संजय जी, चुनाव आ रहा है, 2 महीने में चुनाव है जी। ये बताइए कि वर्तमान परिदृश्य के रूप में अगर हम देखें, सरकार का कामकाज कैसा लगा आपको? कामकाज तो बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग दोबारा फिर चाहते हैं कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और प्रदेश में। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जो हमारे वर्तमान विधायक हैं आर के वर्मा जी, अपना दल बीजेपी समर्थित, उनसे हम लोगों को मतलब पूरे मतलब इस क्षेत्र के विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र को मतलब तकलीफ़ है कि यहाँ जो कानूपुर से कटा गुलाब सिंह के रूट है, और मतलब सरकार की ये नीति है कि भाई गड्ढा मुक्त है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ देख रहे हैं आप कि गड्ढा युक्त है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं आप योगी सरकार से खुश हैं। हाँ, खुश हैं। लेकिन वर्तमान विधायक से गुस्सा जो आप दिखा रहे हैं। गुस्सा तो हमारा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हमारा नहीं, हम सब क्षेत्रवासियों का गुस्सा है। अच्छा। उनके प्रति। अच्छा। और चाहते हैं कि मतलब भाई पार्टी से उनको टिकट बिल्कुल न दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले ताकि वो हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करे और हम लोगों के बीच में कम से कम सुख दुख में मतलब हाजिर रहे। अच्छा। उपस्थित रहे। यूपी चुनाव में 2 पार्टियां मेन रूप से दिखाई दे रही हैं, एक अखिलेश, एक योगी, भाजपा और सपा। ऐसे में जनता के सामने 2 ऑप्शन ज्यादा दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा कि 2 लोग पहले से चिन्हित हैं, इन्हीं को वोट देना है? नहीं, बीजेपी केवल एक निशान है, वही बीजेपी को चिन्हित है। सपा वगैरह यहाँ से बिल्कुल सफाया है। बिल्कुल सफाया है। बिल्कुल। यहाँ विधानसभा सीटें हैं आपके जिले में? हमारे यहाँ 7 हैं। 7 में तो मान के चलिए आपको 5 सीट या 6 सीट तो जरूर मिलने चाहिए। मतलब अच्छा। हाँ, जहाँ तक हम लोगों का। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार द्विवेदी। अच्छा द्विवेदी जी, ये बताइए, सरकार 5 साल पूरा कर ली, चुनाव है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसे में ये बताइए महंगाई रोजगार मुद्दा रहेगा या सरकार बदल देंगे? नहीं रहेगा, मुद्दा तो रहेगा जो है, लेकिन जो है फिलहाल इसके अपोजिट कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो है। लेकिन मुद्दा तो रहेगा कि यहाँ मतलब सरकार इसके लिए भी कुछ करे। कुछ किसानों की समस्याएं हैं यहाँ पे जो है, उसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मुलायम को भी देखा, मायावती को भी देखा, अखिलेश को भी देखा, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, इनकी जो अब नहीं, इन सबसे तो इनका कार्यकाल बेटर है ही है जो है। अच्छा। सबकी तुलना में सबकी तुलना में जो है क्या किया बेटर, ऐसा क्या किया जो आपको अलग बनाता है इनको? मतलब इस तरह से जो है, मतलब सामाजिक वो जो था जो है, लोगों के अंदर जो है भय व्याप्त होता था जो है, अराजकता वगैरह वाला था। जो गुंडागिरी था, मतलब जैसे तमाम गुंडा थे सब पलायन करके उनको जेल के सलाखों के पीछे किए। तो यहाँ की जनता मतलब काफ़ी मतलब खुश है। मतलब आपका क्या नाम है? लाल प्रताप सिंह। अच्छा, आप बताइए क्या रुझान है 2017 में और अभी में फ़र्क क्या है?
अभी जो रुझान की जो स्थिति है, यहाँ पे हमारी 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में जो है यहाँ पे सपा का खाता नहीं खुलेगा। सपा का खाता नहीं खुलेगा, अखिलेश सरकार का खाता नहीं खुलेगा। ये तो पट्टी में रैली कर रहे थे, आ रहे थे। कुछ नहीं, खत्म है वो। खत्म है वो, गुंडा है वो। कह रहे हैं नहीं चाहिए भाजपा की, हटा नहीं, भाजपा कोई हटा नहीं पाएगा। योगी जी यहाँ के अच्छे मुख्यमंत्रियों में है। अच्छे हैं। जी हाँ, जनता में विश्वास है मुख्यमंत्री पूरी तरह से हम सब एक साथ पूरे प्रतापगढ़ में अखिलेश का भी खाता नहीं खुलेगा। अखिलेश इतना नाराज क्यों? जी हाँ, उनके शासनकाल में क्या होता है जो आप नाराज? उनके शासनकाल में जो राशन कार्य था, बड़े बड़े कोटेदारों का राशन जो है, बड़े बड़े जो है पूंजीपतियों के यहाँ बिक जाता था। मिलता ही नहीं था। योगी सरकार के आने पर सबको राशन मिलने लगा। सबको राशन मिलने लगा। पूरी तरह से भर्तियों में घोटाला था अखिलेश के सरकार में, बहुत ही। अभी बच्चे कह रहे हैं ये सरकार भी नौकरियां नहीं दे रही। नहीं, बहुत कुछ दे रही। जो योग्य है उनको मिलेगा, जो अनपढ़ उनको क्या मिलेगा? नहीं तो बच्चे नाराज है, टेट का पेपर लीक हो गया, तमाम समस्या। अलर्ट लीक हो गया। ये तो भाई खुद कह रहे हैं कि बच्चों के लिए नहीं है ये सरकार। नहीं, अखिलेश और शिवपाल तो चोर है। अंबानी की सरकार है। नहीं, अखिलेश शिवपाल तो चोर है। सब ये भर दिया, जाके उठा कर इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, वहाँ के सारे लोगों को उठा के भर दिया। यहाँ प्रतापगढ़ जो भी भर्तियाँ सब वहाँ पर भर दिया यादव। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। धीरेन्द्र जी, ये बताइए। जी सर। यहाँ का चुनावी जो रुझान रहता है पूरे यूपी का अलग होता है, यहाँ अलग होता है। जी। ऐसे में किस पार्टी के दबदबा यहाँ ज़्यादा रहेगा? देखिए, जो अभी सरकार चल रही है हाल फिलहाल, उसके काम को देखते हुए, कार्यशैली को देखते हुए, तो वही सरकार दोबारा आनी है। अच्छा, योगी जी। जी हाँ। मतलब मुझे आपसे ये जानना है कि जनता में विश्वास कैसे, क्या किया उन्होंने? उसके पीछे देखिए बड़ा रीजन ये है कि अभी तक सिर्फ कागजों में योजनाएं बनती थी। अच्छा। अभी आप देखिए, एक सरयू नहर परियोजना चली है, बीच में आपने देखा भी होगा। उसका उद्घाटन अभी मोदी जी करके आए। वो 40 साल से बन रही थी। अच्छा। 10 करोड़ से या 100 करोड़ से शुरू हुआ था, आज वो 10,000 करोड़ में पहुंच गई। अच्छा। तो उसके पीछे बड़ा रीजन ये ना कि वो घपला था, भ्रष्टाचार था। मतलब है जनता तक ये योजना जो बंद पड़ी थी जी, वो जमीन तक दिख रही है ना। आप ये जमीन दिख रही है। अब हमारे यहाँ नहर है, मेरे को 4-5 साल हो गए। इससे पहले मैंने देखा है कि यहाँ पे कभी जल्दी सफाई नहीं होती थी। अच्छा। आज सारी सफाई है। नालियाँ जो अंदर आ रही हैं रूटीन में, वो भी साफ हुई हैं। तो वो काम कर रहे हैं, तभी तो नजर आ रहा है ना। आप क्या नाम है दादाजी आपका? राकेश प्रताप सिंह। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जनसत्ता भी है, भाजपा भी है, बीएसपी भी है, सपा भी है। कौन सी 2 पार्टी को जोड़ ज्यादा रहेगा? जनसत्ता और भाजपा। जनसत्ता और भाजपा, बस। तो आपको लगता है कि जनसत्ता का वोटिंग जो है भाजपा से ज्यादा रहे, कम रहेगा? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ। भाजपा तो भाजपा है, उसकी सरकार है, वो जीतेगी, ये अलग की बात है। अच्छा। हाँ। नहीं, योगी जो कार्य 5 साल में उन्होंने किया है, हाँ। जनता तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? अरे बहुत पहुंचा है। इससे आप गांव में देख रहे होंगे कि इससे ज्यादा फायदा कोई सरकार कर ही नहीं पाई है, ना करेगी। अच्छा। हाँ, उम्मीद है कभी नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, ये गरीबों की सरकार है। अखिलेश तो कह रहे हैं मठों में चाहिए। चोर है उसकी बात नहीं। अरे यार, उनको काम करने वाले से दिक्कत हो भी करेगी। हाँ। अच्छा। वो काम कर रहा है और पूरे पब्लिक जन समूह उसके प्रेम में बंधा है, कहीं जा ही नहीं सकता। हाँ, ये लोग डकैती डाल के वोटिंग कराते थे और कैप्चर करके जीतते थे। हाँ, करा लें बैलेट पेपर पर, करा लें। वो चाह इसीलिए रहे हैं क्योंकि बूथ उसमें वजह है कि एक मिनट में 1 वोट पड़ेगा मशीन से, और उसमें 1 मिनट में 50 वोट डाल लेंगे। इनके पास गुंडा ही है। अच्छा। इसीलिए चाह रहे हैं। हाँ, बस यही है। ऐसे होता था भाई, ऐसा होता नहीं था। ईवीएम हैक हो जाती है, मोदी हैक कर लेता है। कौन कर रहा है? अखिलेश क्यों नहीं कर लिए कांग्रेस, और क्यों नहीं कर लिए सपा? इनकी भी सरकार थी, काहे नहीं कर लिए? अगर ये इतने काबिल हैं कि ईवीएम हैंग कर सकते हैं, तो देश को भी हैंग कर लिए। इसको सोचो कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कह रहे हैं किसानों की हत्यारी सरकार है, इसको अब अरे वो उनका कहना, तो चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को गाली देंगे, किसी को कुछ कहेंगे, न एक भी नहीं। हाँ, क्या तो रहे पट्टी में आके हम दिखाएंगे। अरे पट्टी की हालत तो आप सुने होंगे, पहचान भूल गए हो अपने माँ बाप की। अच्छा। तो राजा को कौन पहचानेगा? अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अरे जब ईवीएम में जहाँ पे हैक होने की बात है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हैक हो गया, जो वहाँ ममता बनर्जी की सरकार आप की कह रहे हैं कि वहाँ चुनाव में वहाँ भी कर लेना चाहिए। हाँ, वहाँ पे मोदी अगर कर लेते। हम ये कहना चाहते हैं कि सारे दल, प्रदेश के जितने भी दल हैं,
बीजेपी के सामने 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे, सब हार मान लेंगे। इसके पहले आप कांग्रेस से मिलकर लड़े और वो सब बसपा से मिलकर लड़े, वो नतीजा आपके सामने था। इस बार चुनाव में आपके सामने नतीजा सामने मुझे रहेगा। ये बताइए, आम जनमानस में, जनता में मोदी सरकार को 7 साल हो रहे हैं, हाँ। ये योगी सरकार को 5 साल पूरे हो गए, हाँ। जनता के लिए इन्होंने बदलाव का कार्य किया है कुछ? बिल्कुल किया, तभी तो भाई जनता में विश्वास है। अच्छा। हाँ, तभी तो हम लोग कह रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो अखिलेश जैसे, मायावती, सारी पार्टियां, कांग्रेस, राहुल, जितने सारी पार्टियां हैं, सबको क्यों अवॉइड कर दिया है? भ्रष्टाचार कम हुआ है कुछ? बिल्कुल कम हुआ है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल कम हुआ है, तभी तो हम लोग यहाँ सकून से बैठे हुए हैं। आप देखिए पेंडेमिक जो चल रहा था, आज बीजेपी गवर्नमेंट ना होती तो शायद जो आज 10-12 हज़ार मरे हैं, 20 हज़ार मरे हैं, वो लाखों में मरते हैं। आज वैक्सीन भी जल्दी आई। अच्छा। और पेंडेमिक में देखिए, आप कोई भी विपक्ष का नजर आया था आपको? मोदी गवर्नमेंट सब लोग ना बाहर होती है। तो अफगानिस्तान की तरह चक्के पकड़ के भागना पड़ता आपको। हाँ, ये समझ लीजिए। और क्या, वही एक ऐसा शेर है कि जो बड़ा से बड़ा असंभव काम को करके आपके देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अच्छा। हाँ, पूछ रहे हैं मनमोहन सिंह थे तो सोनिया जब कही इसको कह दो, तब कहा करते थे पूछ के। हाँ। अच्छा। और ये जहाज पर सफर करते हैं तब भी अपनी कार्य योजना पढ़ते रहते हैं। ऐसे नेता हैं। पहिया पकड़ के भागना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पहिया पकड़, हाँ, वही हालत होती जो हुई है वहाँ अफगानिस्तान में। हाँ, आतंकवादियों की सुरक्षा वजह अच्छी से। है। फिर अब पुलिस सक्रिय है कि नहीं पहले की अपेक्षा? बहुत सक्रिय है। अच्छा। दलाल सब भग गए हैं, दलाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे नहीं हो रही हैं। उनकी हाँ? सुनवाई नहीं हो रही उनकी। कहीं नहीं। अच्छा। क्या नाम, क्या कह रहे थे, क्या नाम है आपका? तो उदय नारायण सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है पूरे यूपी के? मैं आपसे जानना सर, चाहूंगा। यूपी का माहौल बहुत अच्छा है। बीजेपी की ही सरकार जीतेगी। बीजेपी की जो हमको अच्छा लगता है, नीयत और नियत दोनों। नीयत और नियत कैसे, विस्तार से बताइए। नियत का मतलब है कि उसका जितना भी काम है, जन जन से लेके और जनातन तक है। अच्छा। भाई गांव से लेके और पूरे देश तक है, घर से लेके प्रदेश तक है। आज जितना भी उसने काम किया है, ना कोई जात के लेके किया है, ना कोई समाज के लेके किया है, भेदभाव नहीं। कोई भेद नहीं। अच्छा। भाई जितने काम हुए हैं, गरीब तक मदद पहुंची है। बिल्कुल जमीन के अंदर तक काम राजीव किया। गांधी कहते थे 100 रुपए भेजो, भाई 85 सब रुपए खत्म हो मतलब जाएगा। वो सब मतलबी यार है, टोटल मतलब के सिद्ध थे। और ये बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है। आप खुद सोचिए, राशन कार्ड बना, राशन कार्ड वितरण हुआ, कोई जात से लिंक है, कोई सी जात से नहीं है। जमीन का पैसा आ रहा है, जिसका नाम खतौनी में सब पा रहा है, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे चमार हो, चाहे मतलब सबके लिए कोई भेद है ही नहीं। इसीलिए हमको इससे अच्छा लगता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं है। मुस्लिम समाज ज्यादातर कह रहा है योगी को हरा देंगे हम। भाई कहने को तो हम भी कुछ कहते ना। वो अलग जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय ठेकेदार हैं, वो अपने कानून को, अपने को चमकाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। बाकी उनसे बात करो, सामने लाओ, जवाब दे देंगे। अच्छा। वो नहीं बोल पाएंगे। आपके विधायक जो हैं, हम यही पूछते हैं कि आज के 2-4 साल पहले, 5 साल पहले, क्या पूरी यूपी में यादव ही पढ़े लिखे थे क्या? अच्छा, राज्य सरकार की नौकरियां देखिए आप, क्या ये अहिरे पढ़ा लिखा रहने? जितनी 80% नौकरी देख लिया ऐसे जाए, हाल था? ऐसे है था। अच्छा। 80% नौकरी खाली यादव को, चाहे चपरासी की हो और चाहे मैनेजर की हो, सब टोटल यादव को मिली है। क्या समाज में कोई पढ़े लिखे नहीं थे? आप कह रहे तो जातिवाद करते थे। टोटल। अच्छा। और जात में पैदा हुआ, उसी में लिप्त है और लिप्त रहेगा। परिवारवाद मोदी जी कहते भी तो हैं। बिल्कुल सही कहते परिवार हैं, वाली सही पार्टी है। कहते हैं भैया, सही कहते हैं। अच्छा। एक अजना ऐसी सरकार है, आई है, ना आएगी कभी कोई भी। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए। यही अखिलेश है ना, बुआ जी को 25 गाली देते थे, गांधी जी को, उसको, कांग्रेस को, एक भी हो गए थे सब। तो क्या समझेंगे? मायावती को वो गाली दे रहे थे, वो उनको गाली दे रहे थे। आज सब एक बार इकट्ठा हुए, दाल नहीं गली, अब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो मतलबी यार किसी के नहीं होते, न जनता के होंगे और न देश के होंगे। कह रहे हैं राम मंदिर भी बन रहा है और कॉरिडोर बनारस का भी बन गया। हाँ। इससे जनता में विश्वास बढ़ा है कि नहीं? भाई ये तो हिंदू की सरकार है भैया, इसमें टोटल सरकार हिंदू की है। हाँ, सबके लिए काम कर रहा है। कहाँ तो उसमें भेद है ही नहीं। अच्छा, भाई कोई कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल भेदभाव नहीं है। हमदम भी ये राजनीति से जो लगे हुए हैं, दलालों से अगर जो टच है, देश एक कानून उनसे जो परे है, हमदम की मैं बात कर रहा हूँ, जो दलालों से दूर है, वो भी बीजेपी को चाहती है। अच्छा, हाँ, क्लियर उनके है। लिए भी अच्छा काम हाँ, हुआ है। क्लियर है। क्योंकि मेरे पास कारखाना है भैया, मेरे पास चक्की है, हर वर्ग के लोग हमारे यहाँ आते हैं।
और डेली 50-60 आदमी टर्नओवर है हमारे यहाँ। मैं बता रहा हूँ, मुझको विश्वास है कि बीजेपी के अलावा वहाँ कोई जीत ही नहीं सकती। अच्छा, हाँ, पूरी कितनी सीट दे रहे हैं यूपी में बीजेपी को? हाँ। कुछ अनुमान है आपका? भाई हम तो नहीं जानते, हम अपने जिले की बात कर रहा हूँ, अपने गांव की बात कर रहा जिले में हूँ। कितना देंगे? हाँ, जिले में टोटल अच्छा पूरी। हाँ, ये भाई चूंकि देखिए हर जनता इतनी चालाक हो गई है, वो जानते ना आप कल क्या किए थे। वो तो हमको दिमाग में है ना। कल तो गाली दिए, परसों इकट्ठा हो गए, तो आज काहे को फिर अलग हो गए। अडिग हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया। क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल जैसा कि हमारे काका हैं पद में, इन्होंने जो कहा बिल्कुल एकदम सही उत्तर दिया है। यहाँ के लोगों में कुछ नाराजगियाँ अभी व्याप्त हैं, जो कि मैं अवगत कराना। वर्तमान विधायक से नाराज है जनता क्या? जी बहुत ज़्यादा, वर्तमान विधायक से बहुत ज़्यादा। 5 साल में विधायक ने क्या किया, कुछ बता सकते हैं? सिर्फ जाति विवाद छोड़ के और कुछ नहीं किया उन्होंने। जी, उनका ब्राह्मणों पे गाली भी आई। जी, यहाँ के लोगों का एक आक्रोश है जरूर, सरकार को लेकर है, यहाँ के नेता मंत्रियों को लेकर है। ये लगभग हजारों लोग प्रति घंटे इस रास्ते से गुजरते हैं, आप देख रहे हैं। और ये बीजेपी सरकार में अभी तक नहीं बन पाई है अलग, और समझिए 1 फुट से ज़्यादा गड्ढे हैं। ये बात को लेकर यहाँ सभी लोग, हजारों लोगों के मन में यही एक सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी सरकार क्या इस रोड को नहीं बना सकती। जी, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एकदम डैमेज हो चुकी है। और इसमें सिर्फ विधायक जी, मैं माननीय विश्वनाथगंज विधायक जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। सुनते नहीं है जनता की कुछ? ये कुछ दिन पूर्व इस सड़क में सिर्फ चट्टी लगवाने का काम किया और कुछ नहीं। अच्छा, जी, चट्टी लगाया बस? जी। कोई काम पूरा भी किया कि नहीं? नहीं, हमारे जानकारी में तो सिर्फ जातिवाद छोड़ के कुछ नहीं पूरा हुआ। आप क्या कहेंगे, वर्तमान विधायक कैसा काम कर रहे थे? वर्तमान विधायक जी जो हैं हमारे क्षेत्र के, ये बिल्कुल कोई कार्य नहीं किए। क्या नाम है वर्तमान विधायक? RK वर्मा जी। अच्छा, क्या नहीं किया ये बताइए। ये क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया, और न तो यहाँ कटरा गुलाब सिंह से कानूपुर तक सड़क, वो कभी इस पर आते ही नहीं, साइड से घूम के निकल जाते हैं। और गांव वाले को कहने के बावजूद भी विधायक कभी यहाँ कोई कार्य नहीं किया। पासा पलट दिए, बदल गए। वो तो बदलेंगे, क्योंकि अब दल बदलू तो आई है। वो तो दल बदल के आया। लाल टोपी, अब लाल टोपी जाएंगे, वो तो अखिलेश में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मोदी जी कह भी तो रहे लाल टोपी के बच के रहो। तो बच के तो रहना है ना। ये इतना दिन का कहते अखिलेश सारे देश को लूटे, जनता को लूट के बैठे। अब आज बीजेपी जो है यहाँ स्तर तक पहुँचा दिया, किसानों को हर सुविधा दिया। नहर में 20 साल से पानी नहीं आ रहा। किसान भी हैं। किसान के रूप में सरकार ने क्या मुख्यतः किया जिससे जीवन में परिवर्तन आया? हर चीज किसान के लिए योगी जी और मोदी जी ने किया। अच्छा, खाद बीज सबको बराबर मिल रहा है, नहर में बराबर पानी आ रहा है, आज लाइट 24 घंटा मिल रही है। और किसान को चाहिए क्या? राशन फ्री में मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है। मतलब जो काम होना चाहिए वो हो रहा है। वो हो रहा है, जनहित में हो रहा है। जनहित में, हाँ, जनहित में जो भी कार्य है वो बीजेपी कर रही है। जी, मुख्यमंत्री की पहली पसंद योगी रहेंगे जी, या अखिलेश? नहीं जी, योगी 1 नंबर पे अभी। हाँ जी। अच्छा, अभी कम से कम 10 साल इनको कोई हरा नहीं सकता। जी। आप क्या कहेंगे? आपका शुभ नाम क्या है? लालता प्रसाद। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव अभी माहौल बनाना शुरू हो गया है। अखिलेश उधर रैली कर रहे हैं, रथ यात्रा निकाल दी बीजेपी ने भी। ऐसे में किसका जो रथ है वो लखनऊ पहुंचेगा? योगी का। योगी का कंफर्म है? कंफर्म। ऐसा क्यों? योगी का मतलब या भाजपा वोटर ही रहे हैं या काम से विश्वास बढ़ा? नहीं, काम से। काम से। हाँ, आपके अनुसार क्या बेहतरीन काम किया उन्होंने? बहुत काम किए। हाँ, काम करते हैं अपने गरीबों को रोजगार दिया, सब कुछ दिया। अच्छा, काम कर रहे हैं। अच्छा, अब 5 साल में कितना करेगा आदमी? जो 40 साल तक ने किया, नहीं कर पाया, वो 5 साल में तो नहीं। मतलब 5 साल उनको और मौका देना चाहिए। हाँ जी, काम करने के लिए। काम करने के लिए 5 साल के लिए मौका और देना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहें? केवल बीजेपी। हाँ, और लहर है कि नहीं? लहर नहीं, महालहर है। अच्छा। हाँ, ये सब जितना चोर है इनका सबके इकट्ठा हो दिया, उसके बाद इनके खाता न खुले फिर लुका जाएंगे। अरे पार्टियों की गठबंधन करें लगातार। अरे यार पीछे हर बार के यहाँ गठबंधन। अच्छा। हाँ, बुआ बबुआ अपना इनके आजापुर का सब के यहाँ। अच्छा, जिन्ना का भी नाम ले रहे थे। हाँ, ये पाकिस्तान की दुहाई दी थी। अच्छा। हाँ, अच्छा, वही के दम पर जो कुछ कह पाई है तो कह पाई है मुलहियाँ लागे ना प्रतापगढ़ में।
हावी है हाँ योगी। योगी हावी हैं। अच्छा हाँ जन जन छोटे छोटे बच्चे तक। कितनी 300 प्लस जाएगी। अच्छा आप देख लीजिएगा 300 ऐसा नहीं प्लस चुनाव आते आते कम ज्यादा हो जाए? नहीं, ज्यादा हो होगी सकती कम नहीं होगी। ज्यादा हो सकती है। अभी क्या, अभी तो खेला होगा, अभी तो खेला होगा। खेला होगा मतलब? हाँ होगा। अभी मोदी जी आएंगे क्या? मोदी आएंगे, कुछ न कुछ स्ट्राइक होगी कहीं न कहीं, आतंकी एकाध अटैक होगा। थोड़ी थोड़ी चोरी सब किए। अखिलेश अब की सब सरकार जितने जब- प्रकार के मतलब इस प्रकार के अराजक तत्व हैं, सारे चोर एकत्रित हो रहे हैं कि भैया हम लोग इकट्ठा होकर मतलब सबको गुमराह करें। जब पार्टी अलग बनाए तो सारी पार्टियां क्यों अलग हो रही हैं? इसका मतलब है कि उनकी सारी कमजोरी बीजेपी के सामने, जैसे एक तूफान के सामने सब बिखर जाए, वही हाल होगा इनका। क्या कह रहे थे, आ रहे हैं? अखिलेश की सरकार जब तक थी 5 साल नहरों में पानी नहीं आया था। अच्छा और पानी फ्री, मतलब सिंचाई मुक्त। जब सिंचाई मुक्त हो गया तो नहर में पानी मुक्त हो गया। हाँ, अच्छा ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जब योगी जी आए हैं तब से नहरों में पानी आना शुरू हुआ। अच्छा हाँ। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? और राजीव बहादुर सिंह। ठीक है सरकार, हाँ, काम कर रही है कि नहीं? काम कर रही होगी सरकार, जो कर रही है वो कोई नहीं कर पाया। गरीब तक पहुंचा है फायदा? हाँ पहुंचा है। आ रहे हैं कि नहीं पक्का? नहीं आ रहा है भाई। अच्छा यो जान ले, ये सब गरीब हैं, सब गरीब और है? सब लाभ सुन के लाभ पाए संतुष्ट हैं, सुन के संतुष्ट है कि फलाने पाए गया है, बहुत है। अच्छा हाँ इस तरीके से हैं, खुद पावे या न पावे। अखिलेश जी नहीं आ बस अब कुछ नहीं कहेंगे, बस बीजेपी को हम लोग जिताएंगे। हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ से बीजेपी सरकार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी स्पष्ट बहुमत के साथ। क्या कह रहे हैं? जो राम को लाए उनको हम लेके आए। नारा बुलंद हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जो राम को लेके आए उसको हम लेके आए। अच्छा जय श्री राम। तो दोस्तों ये रामचंद्रपुर की जनता है, इसमें काफी भारी रुझान है। बीजेपी की सरकार पुनः आती हुई दिखाई दे रही है और अखिलेश के और यहाँ वर्तमान विधायक के प्रति काफी आक्रोश है जनता में। ये देखने वाली बात होगी क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा। और आगे भी हम आपको अपडेट कराते हैं, गांव-गांव हर जगह जनता की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। श्री राम। तो ये कुछ माहौल है, श्री राम। देख सकते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार।